Hello students and welcome back in Pune English classes, and this is our second video on prepositions. Before it we did definition and position of the preposition. कि हमने definition की, position की कि position कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है. ठीक है, आज जो हम करने जा रहे हैं स्पेशली ये जो कम्पिटिटिव के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं, कहाँ इनको यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है. ठीक है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. सबसे पहले समझिए कि ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. कि जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल. अब यहां पर द टेबल जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है. ठीक है, और इसके साथ में क्या यूज हो रहा है, प्रीपोजिशन यूज हो रहा है. ठीक है, तो इसी को ही बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स. वो ऑब्जेक्ट्स जो लिए हुए होते हैं, दोज ऑब्जेक्ट्स विच कंटेन्स एनी प्रीपोजिशन, जो किसी प्रीपोजिशन को लिए हुए होते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, अब आप समझिए इनसे पहले हम प्रीपोजिशन जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, इनसे पहले हम प्रीपोजिशन को यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, कौन से करेंगे, क्या होते हैं, तो उसको समझ लीजिए आज इस वीडियो में. ऑल प्रीपोजिशंस टेक एन ऑब्जेक्ट इन द एक्यूसेटिव केसेस. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी प्रीपोजिशंस होते हैं, ऑल प्रीपोजिशंस टेक एन ऑब्जेक्ट. जितने भी प्रीपोजिशंस होते हैं वो क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट अपने साथ में लिए हुए होते हैं. कहां पर, इन एक्यूसेटिव केस. अब ये क्या होता है एक्यूसेटिव केस, यानी कि कर्म कारक. हम ये कह सकते हैं कि क्या, कर्म कारक. केस का मतलब यहाँ पे कारक है. ठीक है, तो कर्म कारक इसको कहा जाता है. ठीक है, कि ये जो कर्म कारक होता है उस कर्म, ठीक है, ऑब्जेक्ट जिसे बोलते हैं, ये कर्म कारक जो होता है इनके साथ में कोई ना कोई जो है वो प्रीपोजिशन होता है. 2 and 4 आर सम यूज्ड टू फॉर्म डेटिव फ्रेज. अब यहाँ ध्यान रखना कि जैसे सॉरी आज थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, एक मिनट. अब जैसे 2 है या 4 है, ये जो 2 और 4 है ये जो है वो यूज किए जाते हैं डेटिव केस के अंदर. डेटिव फ्रेज किस में यूज किए जाते हैं, डेटिव फ्रेज में यूज किए जाते हैं 2 और 4. ठीक है, ये कई बार इनको डेटिव फ्रेज के अंदर यूज किए जाते हैं. ठीक है, और एक होता है ऑफ. ये जो ऑफ होता है, ठीक है, ऑफ ये आता है, यूज किया जाता है कि टू फॉर्म अ जेनेटिव फ्रेज. 2 और 4 इनको यूज किया जाता है. समटाइम्स दीज आर यूज इन डेटिव फ्रेज, कई बार ये डेटिव फ्रेज में यूज किए जाते हैं. ऑफ जो होता है इसका यूज किया जाता है जेनेटिव फ्रेज को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए. ध्यान रखना, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूं कि ही गेव मी अ, सॉरी डेटिव फ्रेज बनाना है मैं इसे. डेटिव फ्रेज बनाने के लिए ही गेव अ पेन टू मी. ही गिव मी अ पेन नहीं कहा इसने, हमने इसको क्या किया, डेटिव फ्रेज बनाया. डेटिव फ्रेज बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट को पहले रखा. ठीक है, ही गेव अ पेन, उसने एक पेन दिया, किसे, टू मी. अब ये जो मी लगाने के लिए मैंने क्या यूज किया, यहाँ पे टू यूज किया, तो ये क्या हो गया, डेटिव फ्रेज बन गया, फ्रेज बन गया. डेटिव फ्रेज बनाने के लिए हम टू का यूज करते हैं. ठीक है,
ऐसे ही जैसे ऑफ है, ऑफ का यूज किया जाता है क्या है, जेनेटिव फ्रेज बनाने के लिए। इसका एक एग्जांपल और देख लीजिए। मैंने कहा आई मस्ट पेंट द लेग्स, अब किसकी, ऑफ द चेयर। आई मस्ट पेंट द लेग्स ऑफ द चेयर। अब यहां पे ऑफ का यूज किया, द चेयर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑफ का यूज करके द चेयर मैंने यूज यहां पर किया, तो ये मैंने क्या किया, एक जेनेटिव फॉर्म बनाया, मैंने डेटिव फॉर्म इसको नहीं बनाया। डेटिव फॉर्म बनाना एक अलग चीज है। ही बॉट ए साड़ी फॉर हिज वाइफ, ही बॉट, ठीक है, अ साड़ी फॉर हिज वाइफ, ये क्या है, डेटिव फ्रेज है। ही गेव ए पेन टू मी, ठीक है, ये एक डेटिव फ्रेज है। परंतु यहां पर ये क्या है, आई मस्ट पेंट द लेग्स ऑफ द चेयर, तो ये क्या है, जेनेटिव फ्रेज है। अब डेटिव फ्रेज तो जेनेटिव फ्रेज है क्या, इनको देखिए। डेटिव फ्रेज का प्रयोग जो होता है वो कैसे होता है, समझ लीजिए इसको। डेटिव फ्रेज, डेटिव फ्रेज का जो यूज होता है, ठीक है, वो कैसे होता है, एक प्रीपोजिशन को यूज किया जाता है, प्रीपोजिशन प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा, प्रीपोजिशन के साथ में एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है इसको। डेटिव फ्रेज का यूज हमेशा किसके लिए किया जाता है, प्रीपोजिशन के साथ में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसे ऐड करने के लिए हम डेटिव फ्रेज का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए फॉर हिज वाइफ, ठीक है, हिज वाइफ जो है वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और फॉर हमने इसके साथ में यूज किया, तो फॉर हिज वाइफ ये क्या है, डेटिव फ्रेज के लिए यूज किया गया है, उसकी पत्नी के लिए, अर्थात उसकी पत्नी के लिए। अब जब बात करते हैं जेनेटिव फ्रेज की, किसकी, जेनेटिव फ्रेज की, जेनेटिव फ्रेज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें ऑफ का यूज जो होता है वो नाउन से जो संबंध कारक का बनता है उसको दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो नाउन के साथ एक संबंध बनता है, किसका, ऑब्जेक्ट का, या ये कह सकते हैं केस यानी कि कारक का, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे ऑफ द चेयर, जैसे ऑफ द चेयर अर्थात कुर्सी के पाए, क्लियर है। तो ये हो गया जेनेटिव फ्रेज। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है प्रोनाउंस की। अब वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स कौन सी होती है वो भी थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। कि अगर मैं बात कहूं कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स ऑफ अ प्रोनाउन, प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स, तो प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स कौन सी होती है, ये सबको पता है। जैसे मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स होती है किसकी, एक प्रोनाउन की। तो मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गई। जेनेटिव फ्रेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, किसी नाउन के साथ में इसके संबंध को बताते हैं। डेटिव फ्रेज बनाने के लिए हम प्रीपोजिशन के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब आगे एक इंपॉर्टेंट बात और समझ लीजिए कि इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन इज ए प्रोनाउन, इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म इज यूज्ड एज। मैं चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे चेंज कर रहा हूं। देखिए, इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन इज ए प्रोनाउन, समझ लीजिए यहां पे कि यदि एक ऑब्जेक्ट जो है वो प्रीपोजिशन का वो क्या है, प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट ही क्या है, प्रोनाउन है, तो इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म इज यूज्ड एज। इसकी तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म कैसे यूज की जाएगी, ठीक है। अब यहां पर ये प्रोनाउन जो है यही क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। देयर इज नो क्योल, कोई भी लड़ाई नहीं है,
बिटवीन हिम एंड मी। तो जब इस तरह से आ जाए तो बिटवीन यूज़ किया जाएगा हिम एंड मी। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, और फिर हमने प्रोनाउन का यूज़ किया। द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन इज़ अ प्रोनाउन। ये प्रीपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, प्रोनाउंस हैं। तो इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म इज़ यूज्ड एज, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस तरह से यूज़ की जाएगी। ठीक है, प्रीपोजिशन, उसके बाद में एंड लगा करके प्रोनाउन को यूज़ करना। ऐसे ही ए कॉम्प्रोमाइज वॉज मेड बिटवीन, बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये क्या आ गया, इसके बाद में इनके प्रोनाउंस जो हैं वही इसकी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस तरह से इनको यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट आता है काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स। हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो क्या आता है हमारे पास में, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स, कि कितने प्रकार के प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये मेन बात आ रही है। ठीक है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, समझ लीजिए उसको। नंबर ए, अ नाउन। एक नाउन जो है वो क्या हो सकता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है। यानी कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसके साथ में प्रीपोजिशन है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैंने कहा मनीष गोज टू स्कूल। स्कूल जो है वो क्या है, हमारे पास में नाउन है और उसके साथ में प्रीपोजिशन लग रही है। ठीक है, तो एक नाउन जो है वो हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है। नंबर बी, अ प्रोनाउन। एक प्रोनाउन जो है वो हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे ही केम आफ्टर मी। ठीक है, तो आफ्टर जो है वो क्या है, हमारा आफ्टर जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है, और मी जो है वो क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, और देखिए पॉइंट नंबर सी, ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं जो प्रीपोजिशनल होते हैं, जिनसे पहले प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। एन इन्फिनेटिव, बताया था इन्फिनेटिव क्या होते हैं, टू होता है ना इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं, टू के लिए यूज किया जाता है इन्फिनेटिव टू। इन्फिनेटिव टू जो है उसके साथ में भी हम क्या कर सकते हैं, हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में उनको यूज करते हैं। जैसे ही वॉज अबाउट टू स्पीक, ही वॉज अबाउट टू स्पीक, ही वॉज अबाउट टू स्पीक। ठीक है, तो ये टू लगाया और टू लगा करके बाद में हमने क्या यूज कर दिया, हमने इसमें एक प्रोनाउन या नाउन जो भी है हमने इसमें यूज कर दिया। ठीक है, जो भी से मतलब हमने एक ऑब्जेक्ट इसमें यूज किया। टू के बाद में हमेशा वर्ब आती है, तो हमने इसमें वर्ब यूज कर लिया। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट नंबर डी, अब तक हमने किया, एक नाउन जो है वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक प्रोनाउन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक इन्फिनेटिव प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट आता है ए जिरंड। जिरंड जो है वो आपको पता है क्या होता है। ठीक है, जिरंड जो होता है वो क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो हम आईएनजी यूज करते हैं उसे हम जिरंड कहते हैं। तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज किया जा सकता है। जैसे वी आर इंटरेस्टेड इन गोइंग, वी आर इंटरेस्टेड किसमें, इन गोइंग, इन यूज किया और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया, यानी कि इन जो है वो हमारा प्रीपोजिशन हो गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया, तो ये हमारा क्या हो गया, जिरेंड हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक जिरेंड जो है वो भी हमारा क्या हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे ई, अ फ्रेज।
फ्रेज क्या होता है? फ्रेज बोलते हैं वाक्यांश को, वाक्यांश को फ्रेज कहते हैं। ठीक है, तो एक फ्रेज भी हमारा क्या हो सकता है? एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसके साथ प्रीपोजिशन लगा हुआ होगा। जैसे दे टुक राम टू द रिवर बैंक, दे टुक राम टू द रिवर बैंक। ठीक है, अब ये फ्रेज के रूप में आया है यहाँ पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो आया है वो किसके रूप में आया है? फ्रेज के रूप में आया है। ठीक है, टू प्रीपोजिशन हो गई और उसके बाद में द रिवर बैंक, नदी का किनारा, ये एक फ्रेज, एक वाक्यांश के रूप में आया। तो ये पूरा का पूरा जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। किस रूप में हो गया? ठीक है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, फ्रेज हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया हमारा। ठीक है, इसके साथ में नेक्स्ट है अ क्लोज। एक क्लोज जो है, उपवाक्य जिसको कहते हैं। क्लोज क्या होता है? उपवाक्य। एक क्लोज जो है वो भी हमारा क्या हो सकता है? एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे मैंने कहा आई डोंट वरी अबाउट what people say. I don't worry about what people say. ठीक है, कि लोग क्या कहते हैं मैं उसकी परवाह नहीं करता। तो ये क्या हो गया? what people say, ये क्या है? एक क्लोज है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? हम एक ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं जो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है। उसमें एक नाउन भी हो सकता है, एक प्रोनाउन भी हो सकता है, एक इन्फिनेटिव भी हो सकता है, जेरेंड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, एक क्लोज भी हो सकता है, या एक एडजेक्टिव फंक्शनिंग्स एज नाउन्स। की एडजेक्टिव जो है वो नाउन्स के रूप में अगर फंक्शन करते हैं तो भी वो हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, क्योंकि उनके साथ में प्रीपोजिशन यूज करते हैं। जैसे द पुअर आर अफ्रेड ऑफ द रिच, द पुअर आर अफ्रेड ऑफ द रिच, ये क्या है? नाउन है जो एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन कर रहा है। तो ये भी हमारा एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क कर सकता है। तो इस प्रकार से ये हमारे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स हैं। कई बार पूछा जा सकता है हमारे कंपिटिटिव एग्जाम के अंदर कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सा है, या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, उसमें ऑप्शन दिए हो सकते हैं। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट जो है वो मैटर करता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो एक टॉपिक है जो हमारे कंपिटिटिव एग्जाम के अंदर आता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, पसंद आई होगी मेरी वीडियो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको प्रीपोजिशन के यूज़ करना बताऊंगा कि कॉमनली यूज्ड प्रीपोजिशंस क्या कौन कौन से होते हैं, और रिलेशनशिप इंडिकेट बाय प्रीपोजिशंस की कौन कौन से रिलेशनशिप जो है वो प्रीपोजिशंस के द्वारा इंडिकेट किए जाते हैं। वो मैं सारी बातें आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।